हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। Career predictions for Sagittarius, money predictions for Sagittarius 21st to 31st August. Career and money predictions for Sagittarius. Sagittarius, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले आप कोई चीज करते थे करियर में, या पैसे को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट थी, जो आपके प्लान्स थे, किसी और के साथ आपने प्लानिंग करी थी कि हम ये करते हैं और लाइक ये चीज ट्राई आउट करते हैं, इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से पैसा बढ़ाते हैं। आई थिंक उस इंसान से आप दोबारा मिल रहे हैं और पुराने प्लान्स पे रिविजिट कर रहे हैं कि यार हम वो प्लान तो कभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए, हमें चांस ही नहीं मिला, सो शुड वी और शुड वी नॉट। तो वो चीज ना थोड़ा एक रोमांटिसाइज कर रहे हो। रोमांटिसाइज का मतलब ये नहीं होता कि रोमांटिक वाली चीज, बट एक सोचना कि अच्छा पहले कितनी बढ़िया थी ना चीजें, कितनी अच्छे से इजीली, मतलब आज के टाइम से तो इजी हुआ करता था पैसा कमाना और करियर बनाना, बिकॉज आज बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो आई थिंक वो सारी चीजें डिस्कशन चल रहा है, रीयूनियन हो रहा है किसी फैमिली मेंबर से या किसी प्रोफेशनल पुराने किसी इंसान से कि अरे वो टाइम कितना अच्छा था और हम क्या वो प्लान हम दोबारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यू आर रिविजिटिंग ओल्ड प्लान्स, ठीक है। एंड पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है। आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू सैजिटेरियस कि आप ना लेट गो करो पास्ट को। आप पास्ट को पकड़ के बैठ गए हो कि मे बी पास्ट में आपने कोई इस तरीके से डिसीजंस लिए होंगे जो कि वर्कआउट नहीं करे और आपको लगता है अरे काश मैं बेहतर कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। जो भी करना था वो हो गया, ठीक है। अब आप या तो उस गिल्ट में जी रहे हैं या सैडनेस है कि मेरी वजह से कुछ खराब हुआ। वट एवर इट इज, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है और क्लेंजिंग करने की जरूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करिए, खत्म करिए, बात करिए एंड आगे बढ़िए। अगर आपका बॉस के साथ या आपके कॉलीग के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हुई हैं तो उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है और उस सैडनेस पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। सैडनेस हो गया, कोई भी चीज है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया, उस पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। उस दुख को आगे कब तक लेकर जाओगे, आगे बढ़िए उससे। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। आपको इम्पार्शियल होना है, आपको आपके करियर में या पैसे में। आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फेयर रहना पड़ेगा। इंटेग्रिटी आपको आपकी इंटैक्ट रखनी पड़ेगी, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज इंटैक्ट रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी के साथ अनफेयर होते हो तो आप पे वापस आ जाएगी चीज, डेफिनेटली आएगी। किसी को तंग कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, जान के किसी के लिए कोई चीजें मुश्किल बनाओगे तो वो अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट लेटर ऑन आप ही को भुगतना पड़ेगा। एंड ये नहीं कि किसी और के साथ फेयर हो रहे हैं तो बस वहीं पे नहीं, कोई अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो उसके लिए भी खड़े हो जाइए। लाइक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ।
फॉर योर बिलीफ सिस्टम कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा, आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इस तरीके से बिजनेस और करियर आगे नहीं चलेगा, या एटलीस्ट मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता हूं। सो अपना बिलीफ सिस्टम, यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड कि भाई नो मीन्स नो, ठीक है। एंड थोड़ा ना आई फील आपका ना ये चीज है कि मुझे लगता है ये सही है तो यही सही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि दूसरा कह रहा है कि चोरी सही है तो वहां पे भी आप मे बी दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करो, नहीं वो तो अनफेयर चीज हो गई, नहीं। बट यू नीड टू लाइक यू एटलीस्ट हैव टू पुट इन दैट एफर्ट कि आप दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करो, अनफेयर प्रैक्टिसेस वाला नहीं, बट फिर भी उसका काम करने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, मे बी वो बोल रहा है कि उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है और आप बोलो क्या बकवास है, अरे समझने की तो कोशिश करो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए पैसा। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, बट इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए बिल्कुल। एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, फेयर प्रैक्टिसेस रखनी है आपको। सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, कोई नया करियर, नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया डेजिग्नेशन, कोई नया इंसान, नई टीम। कोई भी चीज में डीले हो रही थी अगर कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर कॉल नहीं आ रहा है, इंटरव्यू हो गया बट ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, या इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, कोई कुछ बता नहीं रहा कि इंक्रीमेंट होगी नहीं होगी। सो कोई भी चीज में रुकावट थी, अड़चन थी, डीले थी, वो डीले खत्म हो रहा है। इन्वेस्टमेंट डीले हो रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा, मिल रहा है, ठीक है। मुझे बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है। आपको लग रहा था कि अच्छा अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, ऑल ऑफ अ सडन चीजें बढ़ जाएंगी, आगे अच्छे से हो जाएंगी। पॉजिटिव चेंज लाना जरूरी है, और पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो आप ला रहे हो या अदरवाइज, बट पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग भी हो सकती है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट ट्रैवल दिख रहा है, कोई न्यू व्हीकल दिख रहा है, बट लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है सैजिटेरियस। आप काफी ब्रिलियंट हैं, काफी टैलेंटेड है, करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। बस आप इस सेल्फ डाउट से बाहर निकल आइए कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो चीज को ना अंडर एस्टिमेट, आपकी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, आपका जो पोटेंशियल है, उसको अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। यू हैव द एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते। बस बिलीव करो अपने अंदर कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। और अगर आपको ये चीज में कॉन्फिडेंस लाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो देन डेफिनेटली सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा हो गया, या हीलिंग हो गई क्रिस्टल्स के थ्रू, या रेकी सेशंस के थ्रू। सिट्रीन क्रिस्टल पहन सकते हैं, उससे आप थोड़ी बाउंड्रीज भी ड्रॉ कर पाएंगे। जब दूसरा इंसान आपको थोड़ा फोर्स करेगा कुछ करने के लिए, तो आप बाउंड्रीज भी ड्रॉ कर पाओगे। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए, और अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद करिए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करना जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा हर्मिट मोड में जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, मैंने कौन सा पाथ चूज कर रखा है और मैं क्या कौन से पाथ पे हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं और मैं कितना अचीव कर चुका हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ क्या वो पसंद है, नहीं पसंद है। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में ठीक है। कई बार हम बढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, भेड़ चाल में आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, यू नो लाइक जो आ रहा है लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, बट कई बारी हम वो सही रास्ते पे नहीं जा रहे होते, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। आई फील यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट सैजिटेरियस। आप बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर सोच रहे हैं या फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। पास्ट मुझे ज्यादा लग रहा है, एंड यू नीड टू कट कॉर्ड्स विद ईदर ऑफ द टू सिचुएशंस। फ्यूचर को लेकर एंशियस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर लोगे जान के। और मैं कहती हूं कि अगर आपको पता लग जाएगा तो उससे आप क्या चेंजेस ले आओगे, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ अच्छा नहीं होने वाला है तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो फ्यूचर को लेकर एंजाइटी दिख रही है, पास्ट को लेकर मुझे बहुत चीजें दिख रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई करियर में आगे बढ़ने की, पैसा बनाने की, और वो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। यू आर कंप्लीटली मिसिंग इट बिकॉज डिस्ट्रैक्टेड हो, डिसकंटेंटमेंट है,
आपको लग रहा है ओहो ये ओहो वो, क्योंकि हर्मिट मोड में जाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार मैं तो गलत रास्ते पे हूँ, यार मुझे तो कुछ और पसंद है, या इसमें तो पैसा है ही नहीं, मैंने तो सोचा था इसमें पैसा होगा। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे तब आपको रियलाइज होगा, तो उसके बाद डिसकंटेंटमेंट हो जाएगी, बोरियत हो जाएगी, और तब आप मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। आई थिंक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू नीड टू वेक अप सजिटेरियस। प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। थर्ड आई चक्रा पे काम करिए। थर्ड आई चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस हो गया, लेट गो करना है, कई चीजों पे काम करना है जिसपे आप अकेले कितनी भी कोशिश कर लो, आपको एक एक्सटर्नल पुश की जरूरत होगी ही होगी। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, लोगों के साथ काम करिए अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अकेले बैठ के आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो आई मी माई सेल्फ, मैं सोल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ एंड लाइक वो सब चीजें, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू एक्सपैंड योर प्लान्स। अपने एक जगह लोकेशन बिजनेस है, दूसरी जगह लोकेशन करिए। ये सीख रहे हैं, स्किल्स बढ़ाइए। कुछ काम कर रहे हैं, उसको और एक्सपैंड करिए, उसको अपना थोड़ा सा और खुलने की जरूरत है। एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ध्यान से डिसीजन लीजिए, ध्यान से स्टेप्स लीजिए, अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, बट आई थिंक आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं बढ़ोगे आगे, लाइक यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप सैजिटेरियस। ठीक है, अभी हो गया एक जगह पे बहुत अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना, इंट्रोस्पेक्ट करो एंड आगे बढ़ो। सैजिटेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21st to 31st August, general messages, general guidance for Sagittarius 21st to 31st August. General messages, general guidance for Sagittarius 21st to 31st August. General messages, general guidance 21st to 31st August. 1 2 3 4 5 6 7 ओके। देखिए सैजिटेरियस, कोई तो आप प्लानिंग कर रहे हो जो कि या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हो उस चीज में, या फिर तरीके से उस चीज में उतर नहीं रहे हो, या फिर उस चीज में आपका शौक नहीं है, इच्छा नहीं है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका वो प्लान ना अनसक्सेसफुल हो रहा है। या तो देखिए आप उसमें पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, यू आर नॉट गिविंग, लाइक यू आर नॉट पुटिंग इन योर 100% एफर्ट्स, और मे बी आपका उसमें शौक नहीं है, या फिर यूनिवर्स आपके लिए कुछ और बहुत बेहतर प्लान करके बैठे हुए हैं कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। तो कुछ और बेहतर चीज है जो कि आपके तरफ आने वाली है, और इस वजह से कोई एक प्लान है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है। किसी आदमी के साथ आप डील कर रहे हो, यंग है ये, प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, बॉस वगैरह, फादर तो नहीं, यंग है, छोटा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट या तो कोई बॉस है, टीम मेंबर है, किसी के संग डील कर रहे हो, कोई क्लाइंट है, प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में ये आदमी है, कोई आपसे छोटा, लंबे बाल हैं इसके, मे बी ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करे, ये कोई ऐसी ट्रबल्स या कोई एक्यूजेशंस कुछ आपके लिए कर सकता है, आपको किसी चीज को लेकर एक्यूज कर सकता है कि भाई सैजिटेरियस ने ये करा है, सैजिटेरियस की गलती है, तो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है ये इंसान। बट आई थिंक जितना आप अपनी अंदर से स्ट्रेंथ रखोगे, हिम्मत रखोगे कि अरे कोई नहीं, कर लेंगे डील, हैंडल हो जाएगा, जितना आप स्ट्रेंथ रखोगे और दिमाग को ना थोड़ा पीसफुल, काम डाउन रखोगे, उतना इजीली आप ऐसी चीजों से डील कर पाओगे। बिकॉज चेंजेस आते दिख रहे हैं मुझे, और स्पेशली ड्यूरिंग द मून फेज काफी मेजर चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, चाहे वो न्यू मून हो, चाहे वो फुल मून हो। बट आई थिंक या तो कोई रियलाइजेशन होगी, या करियर की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, या पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर कुछ आप डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट करोगे, बट चेंज आएगा।
ठीक है, एंड एनर्जीज बहुत इंटेंस हो जाएंगी। अगर एनर्जीज इंटेंस हो रही हैं तो इजी वे आउट तो नहीं मैं बोलूंगी, बट उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि दिन स्टार्ट होते टाइम ही ना ऐसी चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आप इंजॉय, जिसको करते हुए आप इंजॉय करें, आप हैप्पी फील करें। बिकॉज जो आपकी एनर्जी सुबह से होगी वही एनर्जी रात तक, न्यू मून फुल मून के टाइम आते आते वही मल्टीप्लाई होगी। सो मेक श्योर अच्छी मूवीज देखें, हैप्पी मूवीज देखें, हैप्पी गाने सुने, काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ अपना शौक की चीज करें, अकेले ना बैठें, थोड़ा हंसी मजाक, जो अच्छी एनर्जीज होंगी वही रात तक मल्टीप्लाई होंगी। तो वो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट देन उसको डील कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। कोई आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, मे बी बॉस जा रहा है, छोड़ रहा है जॉब, मे बी कोई टीम मेंबर जॉब छोड़ रहा है, ठीक है। अभी अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। बॉस जा रहा है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपका काम बढ़ेगा, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। बट अगर टीम मेंबर जा रहा है देन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज उसका काम आपको करना पड़ेगा। बट कोई तो आपकी लाइफ से जाता दिख रहा है। अपनी इंट्यूशन को ना यूज करिए सैजिटेरियस, आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ, आपका विजडम जो है उसको जितना आप इस्तेमाल करोगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लोगे, उतना ही आपकी लाइफ में बेनिफिट होता जाएगा। आपका बेनिफिट या आपका फायदा होगा काफी सारी चीजों में। तो आपको थोड़े अपने समझ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने की जरूरत है, सो दैट आपका फायदा हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड फायदा हो या चाहे वो करियर से रिलेटेड फायदा हो आपका। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी, अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा, ठीक है। अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं। आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, Sagittarius question. Okay, Sagittarius, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए वीडियो, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। Now the answer to your question is yes. Yes, clear cut, yes, पैसा वैसा सारी सब चीजें, अबंडेंस, सब चीजें आपके पास आ रही हैं। बट अगर आप कुछ सोच रहे हो ना कि करना है करना है करना है, तो कर डालिए उसको, ठीक है। तो आपको बस उतरने की जरूरत है, करने की जरूरत है। आई थिंक ये टाइम आपके लिए बहुत सही है कि आप अपने प्लान्स पे एक्शन ले लो, कर लो उस चीज को, बिकॉज करोगे तो आपका सारा पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। सैजिटेरियस के लिए क्या चार्म्स बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? चार्म्स, लेटर यू, लेटर वी, ठीक है। बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप एक चीज करते हो तो दूसरी चीज छोड़ देते हो, दूसरी चीज करते हो तो पहली चीज छोड़ देते हो, ठीक है। दोनों चीजें साथ में नहीं हो पाती हैं, थोड़ा बैलेंस बनाइए।
कैट या तो पसंद है या कैट है घर पे या पेट रखना चाहते हो या कैट्स को फीड कराते हो या कोई कैट मिल सकती है आपको आने वाले टाइम में, लाइट डायरेक्शन दिखाई जा रही है आपको। मे भी लगेगा कि यू आर लॉस्ट एंड यू डोंट नो कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, बट आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। पैम्परिंग हो रही है, कोई आपको पैम्पर कर रहा है, गिफ्ट्स दिलाना, आप कुछ आपका ध्यान रखना, आपको कुछ चाहिए आपने बोला तो आपको मिल गई, आपके लिए चीजें थोड़ा सा इजी बनाना, मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिस में हेल्प करना, बट पैम्परिंग दिख रही है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता दिख रहा है। आप में से कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोकेलिटी में रहता है, चर्च जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल कॉलेज जा चुका है, या कहीं कोई मे बी बाहर किसी कंट्री में कहीं ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहां पे क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सैजिटेरियस। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।